हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्राइस एक्शन सीरीज़ का फिबोनाची एक्सटेंशन चैप्टर। ओके, ये चैप्टर 13 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन क्या होता है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या था? जब भी इम्पल्स लगता था, जैसे ही वो करेक्ट होने के लिए आता था तो कहाँ से प्राइस घूम सकता है, वो चीज़ हम लोगों को फिबोनाची मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोगों को बताता था। ठीक है, अब ए एक्सटेंशन क्या बताएगा? ए एक्सटेंशन ये बताएगा कि प्राइस यहाँ से जब घूम के ऊपर जाएगा और ये जब हाई को क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस करेगा इसके बाद ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, मतलब एक आइडिया देगा कि हाँ प्राइस इस जगह पर आके रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक होने के बाद फिर से इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ढूंढने में मदद करेगा। मतलब फिबोनाची एक्सटेंशन से हम लोग हमारे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ ना हो नीचे सपोर्ट के लिए या आपके पास कुछ ना हो ऊपर रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये जनरली ऑल टाइम हाई और जो आईपीओ के बाद जो स्टॉक्स नीचे आते हैं उन सब के नीचे के लेवल या सपोर्ट्स को ढूंढने के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए, इसका जनरल यूज़ आप लोग रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करें। इंट्राडे में, बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया काम करता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से प्लान कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसे। चलिए देखिए, फिबोनाची एक्सटेंशन कुछ और नहीं है, सिंपल फिबोनाची की जैसा ही है। ठीक है, सिंपल है, इसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। नंबर्स में सबसे पहला नंबर जो होता है 1.618। देखिए ये जो 618 है ना, जब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं वहाँ पर 0.618, जिसे हम लोग 60% का लेवल कहते हैं, जब ये नीचे आता है तब, जब ये ऊपर जाता है सिंपल इसके आगे एक ऐड हो जाता है तो ये देखिए 1.618 हो गया। मतलब वही 0. जब 60% का लेवल था वही सिंपल हम लोगों का 1.618 बन जाता है। तो मतलब जो हम लोगों का रिट्रेसमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता था, तो वही चीज़ अब जब प्राइस ऊपर जाएगा वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नंबर है वो है 2.618। ठीक है, उसके बाद जो नंबर है वो 3.618 और उसके बाद जो नंबर हम लोग यूज़ करेंगे वो है 4.236। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग सिंपली 1.618 है इसको ही आप लोग पकड़ कर चलिए, तो हर बार यही आप लोगों को प्रॉफिट कमा कर दे देगा। बहुत ईजी ईजी सेटअप बनते हैं और बहुत ईजी सेटअप है ये। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए कैसे दिखेगा चार्ट में। देखिए जनरली कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, फिबोनाची को हमें सिर्फ 2-3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, एक हम लोगों को ओरिजिन चाहिए, ठीक है, और एक चाहिए हाई और एक चाहिए लो, सिंपल। और दूसरा जो हाई होगा वो ऑटोमेटिक फिबोनाची एक्सटेंशन हम लोगों को दे देगा। अगर एग्जांपल के लिए माने तो यहाँ पर देखिए हम लोग के पास 1 2 3 4। ठीक है, ये एक स्विंग है। ठीक है, दो स्विंग है यहाँ पर। ठीक है, ए एक इम्पल्स है और ए एक इम्पल्स है। अब ए इम्पल्स यहाँ से करेक्ट होगा, 4 नंबर पॉइंट से करेक्ट होगा, और ए 4 नंबर पॉइंट हम लोग को एक्सटेंशन देगा। कैसे? जब भी हम लोग ए 1 और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट को एक्सटेंशन से कनेक्ट करेंगे तो हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो है हमारा 618। ठीक है, 1.618 का रेजिस्टेंस मिलेगा। प्राइस यहाँ पर से रेजिस्ट होकर नीचे आएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर में यहाँ पर आया, यहाँ से रेजिस्ट हुआ, और सिंपली जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बाद में सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आसपास किसी एक से सपोर्ट लेके प्राइस फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्सटेंशन की आप लोग को इस्तेमाल करना है। एक्सटेंशन से 0.618 आप लोग को मिल गया, बस यहाँ पर आप लोग एक्सटेंशन को हटा दीजिए। अब यहाँ पर से फिबोनाची कैलकुलेट करिए। अगर ये 50-60 का लेवल आ रहा है, यहाँ पर से ऊपर जाएगा, जैसे ही ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है टारगेट के लिए फिर से एक्सटेंशन लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर से अब जो यहाँ पर लगाया था 1 और 2, और अब वो 1 और 2 शिफ्ट होकर 3 और 4 में आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 में कनेक्ट करिएगा और सिंपल फिर से 1618 आप लोगों को इन सब जगह पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहते हैं तो एक जगह पर ड्रॉ कर लीजिए और इस यहाँ पर उसे कैलकुलेट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग को चाहिए ना स्विंग। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जो ट्रेन लाइन का वाला वीडियो था वहाँ पर भी बोला था, जो लोग स्विंग को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे वो लोग स्टॉक मार्केट में बहुत ही बढ़िया आसानी से सर्वाइव कर लेंगे, पैसा बना लेंगे, जो भी आप कहना चाहें से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये एक रेंज था, ब्रेकआउट हुआ, अब क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोग इस जगह पर निकाल सकते थे इसे, या हम लोगों ने क्या किया, जैसे हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला तो हम लोग चाहते थे इसका ऑल टाइम हाई है, क्योंकि हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम लोग को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है कहाँ पर हम लोग तो ट्रेड प्लान करें। ठीक है, या कहाँ पर हम लोग मतलब ट्रेड का टारगेट रखें। तो हम लोग सिंपल क्या किया, स्विंग ले लिए, ये लो था और ये हाई था और ये एक रिसेंट लो था। तो हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट को कनेक्ट किया और हमें एक
एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गया 618, ठीक है। 618 जाने से पहले प्राइस ने मतलब जो 100% लेवल है वहाँ पर से इस रजिस्ट लिया, उसके बाद फिर से गया, ठीक है। तो ये सब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ये जो 0.5 है, 0.786 है, ये सब भी रेजिस्टेंस से काम करता है। ये धीरे धीरे आप लोग एक्सपीरियंस होते होते आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये इसे ना डाउन साइड पे आप लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आपको पीछे मान लीजिए ये कोई एक आईपीओ होगा, आईपीओ में स्टॉक नहीं यहाँ पर ओपन हुआ, अब धीरे धीरे नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता नहीं है कहाँ तक वो जा सकते हैं, तो आप लोग शॉर्ट करने के लिए इसे इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं कि आप लोगों ने सिंपल इसका एक स्विंग लो से इस तरह से कनेक्ट कर लिए और आ गया यहाँ पर नीचे, आप लोगों को लेवल मिल गया और इसी लेवल से प्राइस देखिए सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया, ए वाला जहाँ पर स्विंग बना था यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बन गया। इस तरह से प्राइस मूव करता है और इसे हेल्प कर रहा है ट्रेंड लाइन। तो इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। मैं जनरली सेलिंग साइड में आप लोगों को ये प्रेफर करने के लिए नहीं बोलूँगा, आप लोग सिंपली बाइंग साइड के लिए प्रेफर करिए, ठीक है। चलिए चार्ट में जाकर देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं। कहाँ पर मिलेगा चार्ट में आप लोगों को? सिंपल, जहाँ पर से फिबोनाची निकाले थे वहाँ पर ही एक रिट्रेसमेंट मिलेगा और एक मिलेगा ट्रेंड बेस F5 एक्सटेंशन। तो कुछ इन सब जगह पर होगा, वो आप लोग अपने चार्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में, फिबोनाची वाला वीडियो में मैंने बता दिया था कि इसे कैसे एडिट करना है। सेम फार्मूला ही है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है दोनों का, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर से इसे लगा कर दिखाता हूँ आप लोगों को, सिंपल ये एक सिंपल इस तरह से मैंने लगा लिया। इसका सेटिंग में जाएंगे, आप लोग इसे सेटिंग को पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर है वैसे वैसे कॉपी कर सकते हैं इस तरह से। नीचे में बैकग्राउंड नहीं रखता, तो इस तरह से आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, आई होप। चलिए अब देखते हैं इसे कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पर थियोरेटिकल समझ लेते हैं पहले। देखिए हमारे पास एक स्विंग है कुछ इस तरह का, अब प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया, ओके। देखिए यह लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने, इस स्विंग को, हाई को, मतलब इस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, मतलब अभी हम लोगों को नया हाई मिलेगा जो एक हायर हाई कॉन्सेप्ट में हम लोग को आएगा, ओके। ये लो है, ये हायर लो है, ओके। चलिए, तो हम लोगों को चाहिए कि ये हायर हाई कहाँ तक जाएगा, ठीक है। हम लोग सिंपली फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और ये जो लो पॉइंट है इसे पहले कनेक्ट करेंगे, हाई पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, और ये जो रिसेंट लो है, जो स्विंग लो रिसेंट लगा है, इसे भी हम लोग कनेक्ट करेंगे फिबोनाची से। तो हम लोगों को देखिए 1.618, मतलब ये जो 1.6 का लेवल है ये मिल गया हम लोग को। तो प्राइस क्या करेगा, इसी लेवल के आसपास से ही जाके यहाँ पर फिर आके रुक जाएगा, या थोड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस शो करेगा। देखिए एक्यूरेट नहीं है, इसी लाइन पर आए, ठीक है। यहाँ पर एक थोड़ा सा जोन बना लीजिएगा आसपास, अगर कोई साइकोलॉजिकल नंबर हो तो प्राइस साइकोलॉजिकल नंबर को ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, ओके। चलिए, तो अब क्या होगा, प्राइस यहाँ पर एक्सपेक्ट किया, अब क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा पुल बैक होगा। अब ये पुल बैक किससे हम लोग मेजर करेंगे, इस पुल बैक को हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मेजर करेंगे। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले लेंगे, अब देखिए प्राइस यहाँ तक आएगा, ओके। बहुत ही ईजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, सिंपल फिबोनाची यहाँ तक आएगा, ठीक है, इसी जगह पर। अब यहाँ पर से फिर से ऊपर जाएगा, जैसे ये निकलेगा यहाँ पर फिर तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जो एक्सटेंशन है इसे ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है, या आप नया वाला, जो नया वाला है, मतलब ए वाला जो स्विंग है, ए पॉइंट और ए पॉइंट और ए पॉइंट, इनको कनेक्ट करके फिर से आप लोग 1.6 का लेवल ले लीजिए, या आप लोग ए वाला जो पॉइंट है प्रीवियसली जो ए जो 2.618 का है, इस लेवल को भी आप लोग रख सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं इसे नहीं रखता हूँ, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक आप लोगों को दिखाने के लिए एक लाइन मार्क कर देता हूँ, होता क्या है कैलकुलेशन में, देखिए ये मार्क कर दिया, इसे इसे हटा दिया मैंने। अब मैं नया वाला बनाऊंगा अब, ठीक है। यहाँ पर लिया मैंने, सिंपल इसे कनेक्ट किया, इसे कनेक्ट किया और इसे कनेक्ट किया। अब आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वाला 618 इतना दूर चला गया, मगर जो ये 1% जो लेवल है, मतलब जो 100% का लेवल है, वो कुछ इसी के आसपास ही है जो हम लोग का 2.618 का था। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं। अब ये जो 618 है ना, अगर पिछले वाले में हम लोग जाएंगे तो उसमें भी हम लोग को मिलेगा 618 किसी न किसी लेवल पे आया होगा, ठीक है। मैं इसे भी कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए ये एक डीप डिस्कशन नहीं है, तभी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ इसे आप लोगों को। देखिए यहाँ पर से इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर से देखिए सिंपल है, ये यहाँ पर आ गया। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये वाला रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि ये तो पहला वाला लगा के रख दिया आप लोगों ने।
यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब दूसरी बार जब यहाँ पर 100% का रेजिस्टेंस आएगा तो प्राइस यहाँ पर से रेजिस्टेंस ले लेगा पहले, क्योंकि ये दोनों लेवल एक ही जगह पर कोलाइड हो रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। दूसरी बार जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी कनेक्ट होगा। तो मैं कुछ इस तरह से प्लान करता हूँ, दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि जो स्विंग्स है ना, ये जो स्विंग्स है, ये स्विंग्स एक मार्केट का बिहेवियर को नोटिस करता है या मार्केट के स्ट्रक्चर को नोटिस करता है। क्योंकि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो वेब था इम्पल्स एंड करेक्शन का, जहाँ पर हम लोगों ने ईलेट वेब का भी प्लान किया था, तो वहाँ पर क्या था, 3 स्विंग्स होते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन इसी के अंदर आता है, ठीक है। उनका भी सेम ही फिबोनाची के कैलकुलेशन के हिसाब से ही आता है। देखिए इस तरह से 3 स्विंग्स होंगे और इस तरह से प्राइस नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो वो सारे चीज़ों को मिला के इस तरह से प्लान होता है। अगर आप लोग वो वेब वाला वीडियो, इम्पल्स करेक्शन वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो आप लोग उसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कार्ड में भी दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसे यूज़ कैसे करते हैं टूल को। ओके, चलिए इसे चार्ट में जाकर देखते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, एक ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पर कोई ऑल टाइम हाई है, ए वाला ऑल टाइम हाई है, इससे पीछे वाला यहाँ पर है, ठीक है। हम लोगों ने ए वाला ऑल टाइम हाई हम लोगों ने काउंट किया, तो अब क्या होगा, इस हाई के पास प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे ये जो लेवल है ना, ये लेवल फिबोनाची के रिस्पेक्ट में आएगा, देखेंगे हम। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाके ये वाला ऑन कर लेते हैं, ये मैग्नेट ऑन कर लेंगे, जिससे हमारा लेवल एक्यूरेट बने। अब हमारे लिए क्या है, इस तरह से एक इम्पल्स है, करेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, तो हमारे लिए ओरिजिन कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सबसे पिछला यू टर्न कहाँ पर है, स्विंग। सिंपल ए वाला एक स्विंग है, ठीक है। तो ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा दूसरा लो हो गया। सिंपल इस तरह से अब हम लोग प्लान करेंगे। चलिए इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ए वाला लो हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ए वाला हाई हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, और ए वाला लो हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए सिंपल है ना, 0.618 है, इसी लेवल के पास से प्राइस यहाँ पर से रिटर्न हो गया रेजिस्टेंस लेके। और देखिए साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो इस तरह से हम लोग प्लान करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे प्लान होता है। अगर करेंसी में देखेंगे, मैं पिछली बार भी बोला था कि करेंसी में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ होता है। तो ये यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज़ का पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि कुछ इस तरह का प्लान होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो यूएस डॉलर इस जगह को ब्रेकआउट दिया, तो सिंपल देखिए इसी लेवल को और एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। करेंसी में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं, कोई भी चार्ट हो वहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन भी बहुत बढ़िया काम करता है। अगर ऑल टाइम हाई है ना, तभी मैं डाउन साइड का नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग डाउन साइड का प्लान ही मत करिए, ठीक है। सिर्फ अप साइड का ही प्लान करिए, तो अप साइड में बहुत ईजी होता है। डाउन साइड में बहुत सी चीज़ें फैक्टर इन करना पड़ता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उससे आप लोग इस्तेमाल मत करिए। ओके, चलिए आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए।